Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, my name is Devesh Parmar, and I am going to teach you Standard 10, Chapter 19, Satyam Mayurah. Is it really a peacock? कि क्या सत्य में ये मोर है? तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो भगवत जुकियम बुक जो बोधायन ने लिखी है उसके अंदर से लिया गया है, जहाँ पे एक सांडिल्य एंड परिव्राजक गुरु शिष्य एक दूसरे के साथ बात करते हैं और वो जब गार्डन में जाते हैं तो किस तरह से उन लोगों के बीच में जो बातचीत होती है गार्डन के बारे में लेके, मोर के बारे में लेके, तो वो यहाँ पे बताया गया है। स्टार्टिंग में सांडिल्य कहता है कि ये गार्डन है, फिर परिव्राजक कहता है कि भाई आप पहले अंदर जाओ, तो सांडिल्य कहता है कि नहीं, पहले आप जाओ फिर मैं आऊँगा। तो परिव्राजक जो उनका गुरु था सांडिल्य का, वो कहते भाई ऐसा क्यों? तो सांडिल्य ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे ऐसा कहा था कि ये जो गार्डन है वहाँ पे अशोक ट्री के पीछे टाइगर छुप के रहते हैं, तो इसलिए कि मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊँगा। परिव्राजक कहता है ओके चलो मैं चाहता हूँ। जैसे ही वो एंटर होते हैं सैंडिल्य को लगता है कि टाइगर ने उसको पकड़ लिया है और उसके नेक में से, गले में से खून बह रहा है, ऐसा उसको लगता है। परिव्राजक कहता है कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मोर है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि जो टाइगर है वो मेरे डर से मोर का रूप लेके भाग गया। फिर गार्डन के बारे में बताया कि गार्डन के अंदर जितने भी ट्रीज़ है, क्रीपर्स है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, उससे बहुत गार्डन ब्यूटीफुल लग रहा है। तो परिव्राजक कहता है कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो ब्यूटी है वो तो क्षणिक है, वो कभी भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि तुम स्टडी करो, तुम श्लोक जो है, लेसन है, उसको रिसाइट करो। तो परिव्राजक कहता है कि क्यों? तो कि भाई मुझे तो पहले उसका मीनिंग जानना है, उसके बाद मैं सब स्टडी करूँगा। तो सांडिल्य ने कहा कि हम पहले रिसाइट कर ले, लर्न कर ले, उसके बाद भी मीनिंग तो जान ही सकते हैं। तो सांडिल्य कहता है कि भाई लर्न करने से, रिसाइट करने से क्या होगा? तो परिव्राजक लास्ट में आंसर देते हैं कि अगर हम लर्न करेंगे तो उसी से हमें नॉलेज मिलता है और उससे हमें हैप्पीनेस, एक परमानेंट हैप्पीनेस जो है वो हमें इससे मिलती है। इसके अलावा रिलीजियस मेरिट, वेल्थ एंड लिबरेशन भी हमें इसी से मिलता है, इसलिए हमें हमेशा कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है सांडिल्य से। सांडिल्य कहता है भो भगवान इदम उद्यानम। भो भगवान यहाँ पे जो उनके साथ गुरु है उनकी बात की गई है और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, यानी रिस्पेक्टेड सर, रिवर्डेड सर। इदम उद्यानम, इदम यानी दिस, उद्यान यानी गार्डन, ये गार्डन है, दिस इज़ द गार्डन। सांडिल्य ऐसे कहते हैं रिवर्डेड सर, दिस इज़ द गार्डन। परिव्राजक कहता है प्रविश अग्रतः, प्रविश यानी एंटर, अग्रत यानी आगे, तुम आगे प्रवेश करो, गो अहेड। सांडिल्य कहता है भगवान एव पुरतः प्रविशतु। रिवर्डेड सर, भगवान यानी रिवर्डेड सर, एव यानी ओनली, पुरतः मीन्स फर्स्ट, पहले, प्रविशतु यानी एंटर, पहले आप एंटर करो। रिवर्डेड सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट, अहम पृष्ठतः प्रविशामि। पृष्ठतः यानी बाद में, मैं आपके बाद एंटर होता हूँ। आई एम कमिंग बिहाइंड यू। तो परिव्राजक पूछता है किमर्थम, ऐसा क्यों, वाई सो? तो सांडिल्य ने आंसर दिया पौराणिक्या यानी पुराण के अंदर, मम मातु श्रुतम, मम मातु यानी माई मदर, श्रुतम यानी सुनना, हियर्ड, लिसन। अशोक पल्लव अनंतरम, अशोक ट्री के जो पल्लव यानी पत्ते होते हैं, लीव्स है, अनंतरम यानी उसके पीछे, अनिरुद्धो, अनिरुद्धो यानी छुप के, हिडन, व्याघ्र प्रतिवसति, व्याघ्र यानी बाघ, टाइगर, प्रतिवसति यानी रहता है। तो पौराणिक में मेरी माता से मैंने सुना है कि टाइगर जो है वो अशोक ट्री के पत्तों के पीछे छुप के रहता है। आई हैव हियर्ड फ्रॉम माई मदर हु वॉज वेल वर्स्ड इन एंशियंट लीजेंड दैट यूजुअली पुराण
देर इज़ अ टाइगर हिडन बिहाइंड द लीव्स ऑफ अशोक ट्री। तो आगे कहते हैं तत् भगवान एव पुरतः प्रविशतु। तत् यानी इसलिए, सो भगवान एव आप ही, एव यानी ओनली, पुरतः प्रविशतु पहले एंटर करो, अहम पृष्ठतः प्रविशामि मैं आपके बाद प्रवेश करता हूँ। सो मे रिवर्डेड सर एंटर फर्स्ट, आई एम एंटरिंग आफ्टर यू मैं आपके पीछे आता हूँ। परिव्राजक कहते हैं बॉडम, बॉडम यानी फाइन, ऑल राइट। प्रविशति यानी एंटर्स, ततः प्रविशति सांडिल्य, ततः यानी देन, एंड देन एंटर्स सांडिल्य। फिर सांडिल्य जैसे ही गार्डन में जाता है, गार्डन देख के वो कहते हैं अविहा, अल्लाश। व्याघ्रण गृहीतोऽस्मि, व्याघ्रण यानी बाय द टाइगर, संधि है गृहीतः प्लस अस्मि, गृहीत यानी कॉट, अस्मि यानी मैं टाइगर के द्वारा पकड़ा गया हूँ, आई एम कॉट बाय अ टाइगर। मोचयथ माम व्याघ्र मुखात, मोचयथ यानी बचाओ, माम यानी मुझे, टू मी, व्याघ्र मुखात यानी टाइगर के मुख में से, टाइगर के मुख में से आप मुझे बचाइए। सेव मी फ्रॉम द माउथ ऑफ द टाइगर। अनाथ इव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि, अनाथ इव यानी अनाथ के जैसा, लाइक एन ऑर्फेन, व्याघ्रेण यानी बाय द टाइगर, खादितोऽस्मि यानी मुझे वो खा जाएगा। आई हैव बीन ईटन बाय द टाइगर एज इफ आई एम एन ऑर्फन। इदम खलु रुधिरम प्रस्थव्रति कंठात, इदम यानी दिस, खलु मीन्स रियली, रुधिरम यानी ब्लड, प्रस्तरवती, प्रस्तरवती यानी स्प्रेड होना, फ्लो होना, कंठात, कंठात यानी हमारा गला, थ्रॉट। देखो कि अभी मेरे गले में से खून भी निकल रहा है। इंडीड मीन्स रियली, दिस इज़ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम दी थ्रॉट। तो परिव्राजक फिर कहता है सांडिल्य न भेदव्यम, न भेदव्यम, डरने की ज़रूरत नहीं है। सांडिल्य यू नीड नॉट फियर, मयूर खलु ऐसा, खलु मीन्स रियली, ऐसे यानी दिस, मयूर यानी पिकॉक, मोर, क्योंकि ये तो मोर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट फियर, डोंट बी अफ्रेड, इट इज़ इंडीड अ पिकॉक, ये तो मोर है। तो सांडिल्य पूछता है सत्यम मयूरः, क्या सही में वो मोर है? इट इज़ रियली अ पिकॉक। परिव्राजक कहता है अथ किम, तो क्या, क्वाइट सो, ऐसा ही है। सत्यम मयूरः, इट इज़ रियली अ पीकॉक। सांडिल्य कहता है यदि मयूरः उद्घाटयामि अक्षिणी, यदि यानी इफ़, अगर, मयूर है, मोर है, उद्घाटयामि यानी ओपन करना, अक्षिणी यानी आइज़, अगर वो मोर है तो चलो मैं मेरी आंखें ओपन करता हूँ। इफ़ इट इज़ अ पीकॉक आई एम ओपनिंग माई आइज़। परिव्राजक कहता है छंदतः, एज यू प्लीज़, जैसे आपकी इच्छा। देन सांडिल्य सेज, जैसे ही वो एंटर होता है गार्डन में, वो देख के खुश हो जाता है और कहता है अविदा, अलाश, दास्या पुत्रो व्याघ्रो मद भयेन मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते। दास्या पुत्रो यानी दासी पुत्र, तो एक ऐसे वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, सन ऑफ अ फीमेल स्लेव, व्याघ्रो, टाइगर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। मद भयेन यानी मेरे डर से, फियर, बाय माई फियर, मयूर रूपम गृहीत्वा यानी मयूर का रूप लेके, अज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ अ पीकॉक, इन द फॉर्म ऑफ पीकॉक, पलायते यानी चला गया, रन अवे। तो यहाँ पे टाइगर को ऐसे दासी पुत्र कहा है और ऐसा कहा है कि उसको मेरा डर लगा तो वो मोर का रूप लेके भाग गया। Alas, this blessed son of female slave tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock. ही यानी आ, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बताया है, चंपक, कदम्ब, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर, कदली समविकर्ण, यानी ये सारे ट्री के नाम दिए गए हैं। मालती लता मंडप मंडितम, और मालती जो लता है, क्रीपर है, और उसे जो मंडप को सजाया गया है, मंडितम,
यानी एड ऑन लगना, अच्छा लगना। सुखावहमहो, सुखावहमहो यानी हमें सुख देता है, हैप्पीनेस देता है। रमणीयम खलु इदम उद्यानम, तो ऐसा जो ये गार्डन है वो एकदम ही रमणीयम है। रमणीय यानी ब्यूटीफुल, खलु यानी रियली, इदम उद्यानम यानी दिस गार्डन। तो ये जो गार्डन है जिसमें इतने अच्छे सारे ट्रीज़ है, मालती जैसी क्रीपर है, और वो सारी चीज़ें हमें सुख देती है। हाउ ब्यूटीफुल इंडीड इज़ दिस प्लीजेंट गार्डन, फुल ऑफ चंपक, कदम, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर एंड कदली ट्रीज एडॉन बाय दी बोअर ऑफ मालती क्रीपर। तो ये सुन के परिव्राजक कहते हैं, मूर्ख, यू फूल, क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किम ते रमणीयम। क्षणे क्षणे यानी एवरी मोमेंट, क्षीयमाणे यानी जो ख़त्म हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, शरीरे ऐसे शरीर में, किम ते रमणीयम क्या तुम्हें रमणीय ब्यूटीफुल लग रहा है। व्हेन एवरी मोमेंट वंस बॉडी इज वेस्टिंग, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल फॉर यू। आगच्छ वत्स, कम सन, तो आगच्छ यानी कम, पठ तावत तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, स्टडी कर लो। कम सन नाउ स्टडी फॉर अ वाइल, तो सांडिल्य कहता है न तावत पठिष्यामि, न यानी नॉट, तावत यानी तो, पठिष्यामि यानी नहीं पढ़ूंगा, नॉट स्टडी, नॉट रिसाइट। आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट नाउ, कि अभी तो मैं पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो परिव्राजक पूछते हैं कि किमर्थम, वाई। सांडिल्य कहता है पठनस्य तावत अर्थ ज्ञातुम इच्छामि। पठनस्य तावत यानी पढ़ने से पहले, अर्थ यानी मीनिंग, ज्ञातुम यानी जानना, टू नो, इच्छामि यानी विश, कि मेरी इच्छा है कि पढ़ने से पहले मैं उसका मीनिंग जान लूँ। फर्स्ट आई विश टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट आई रिसाइट। तो इस तरह से यहाँ पे परिव्राजक और सांडिल्य बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हर मोमेंट पे ख़त्म हो रही है, क्षीण रही हो, तो उसमें अच्छा कुछ नहीं है, तो अभी हमें स्टडी करनी चाहिए। तो सांडिल्य ना कहता है कि पहले मुझे उसका मीनिंग जानना है, फिर मैं स्टडी करूँगा। तो परिव्राजक आंसर देते हैं, पठित पाठे अपि कालांतर विघ्नया भवन्ति पठन अर्थाः। पठित पाठे यानी जो हम लेसन लर्न करते हैं, रिसाइट करते हैं, अपि यानी ऑल्सो, कालांतर, कालांतर यानी कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, विघ्न यानी जानना, टू नो, भवंती यानी होता है, पठन अर्थ जो भी हमने पढ़ा है उसका अर्थ तो हम बाद में भी जान सकते हैं। द मीनिंग ऑफ व्हाट दे रिसाइट इज़ लाइकली टू बी अंडरस्टूड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इवन बाय दोज हु हैव लर्न द लेसन, कि जिन्होंने पहले लेसन लर्न कर लिया है तो बाद में भी हम उसका मीनिंग जान सकते हैं। तस्मात् पठ तावत, तस्मात् यानी इसलिए, सो, पठ यानी पढ़ो, रिसाइट करो, तावत यानी नाव, देयरफॉर रिसाइट नाव, तो अभी तुम पढ़ो। तो सांडिल्य कहता है पठनेन किम भविष्यति, पढ़ने से क्या होता है, व्हाट विल हैपन बाय रिसाइटिंग। तो परिव्राजक फिर आंसर देते हैं, शृणु, लिसन, पठनेन विना न प्राप्यते विद्या, प्राप्यते यानी प्राप्त होना, गेट, कि विद्या जो है वो पढ़े बिना आती नहीं है। लर्निंग इज़ नॉट एक्वायर्ड विदाउट रेसिटेशन, अगर तुम रेसिटेशन करोगे तभी तुम्हें विद्या आएगी। फिर आगे परिव्राजक कहते हैं, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते दृढ़म, अगर विद्या नहीं है तो उसके बिना सौख्यम यानी सुख, हैप्पीनेस, नराणाम यानी किसी भी नर को, पर्सन को कभी भी मिलती नहीं है। जायते ध्रुवम यानी श्योरली नहीं मिलेगी। अतो इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या अभ्यास का आचरण करना चाहिए। मैन डू नॉट अचीव परमानेंट हैप्पीनेस विदाउट लर्निंग, सो one should pursue the study for attainment of religious merit, wealth and liberation। तो इस तरह से ये चैप्टर का समरी है।
और ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर, फिर जो क्वेश्चन 3, 4, 5 ग्रामर का है, कृदंत, समास एंड धातु रूप, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो ये सभी आपको कर देने हैं। थैंक यू।